साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल के अंदर हैं और पहली बार उनके बगैर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली की, जिसमें कई लोग भी पहुंचे थे। मुंबई के गोरेगांव में इस रैली में संजय राउत के लिए बकायदा कुर्सी लगाई गई थी जो कि खाली थी क्योंकि राउत तो जेल में बंद हैं। और मंच से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का नाम भी लिया, बहुत कुछ कहा भी, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, इसके गंभीर और बहुत बड़े मायने हैं जो कि हैरान करने वाले हैं, क्योंकि भरे मंच से उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ कहा संजय राउत को लेकर, सेना को लेकर, मुन्ना भाई का भी नाम लिया, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे संजय राउत से डर गए हैं? क्या राउत के पैंतरे ने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया, चित कर दिया? क्योंकि बवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है, तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ मुंबई में। राउत की खाली कुर्सी के असली वाले मायने क्या है और कैसे संजय राउत की हरकतों ने उद्धव ठाकरे को भी डरा दिया, घबरा दिया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे ने कभी कोई रैली नहीं की थी, कोई सभा नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी भी थी, रैली जरूरी भी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बाहर हैं लेकिन संजय राउत जेल के अंदर बंद है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अकेले ही रैली की। अब इस रैली में सबका ध्यान खींचा उस खाली कुर्सी ने जो कि संजय राउत के लिए लगाई गई थी। जी हाँ, मंच पर कुर्सी लगी थी, बाकायदा नाम लिखा था संजय राउत का, लेकिन वो खाली थी क्योंकि राउत जेल में बंद है। अब इसी मंच से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लेकर, इस खाली कुर्सी को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन असली बात जो थी वो कही तो नहीं, लेकिन निकल कर सामने आ ही गई, क्योंकि ये डर या फिर घबराहट हो सकती है। तो पहले बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा, फिर कैसे राउत के पैंतरे ने उद्धव ठाकरे को मजबूर किया, वो भी समझाएंगे। गोरेगांव में इस रैली में उद्धव ठाकरे ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही। अमित शाह पर हमला बोला, देवेंद्र फडणवीस पर बात की, बीएमसी के चुनाव को लेकर बात की और यहीं पर खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके संजय राउत को लेकर भी बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके लिए कुर्सी लगाई गई है और उसे खाली भी रखा गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और राउत को कोई भी हमारे दिल से निकाल नहीं सकता। अब ये तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा उसने साफ कर दिया कि ये सब कुछ करने की जरूरत आखिर उद्धव ठाकरे को क्यों आ पड़ गई। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत किसी भी सेना में नहीं जा रहे और मुन्ना भाई भले ही दूसरे गुट में मिल जाएं, मुन्ना भाई भले ही कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और संजय राउत तो बिल्कुल भी दूसरी या किसी और सेना में नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, यही वो बात थी जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए, क्योंकि यहाँ पर मुन्ना भाई संजय दत्त नहीं है बल्कि कोई और ही है। तो असल में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राउत किसी सेना में नहीं जा रहे, यानी कि जो संजय राउत को राज ठाकरे वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जाने की बातें कही जा रही थी, चर्चा चल रही थी, उसी को लेकर ये बात उद्धव ठाकरे ने कही और इसीलिए उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा, मजबूरी में आकर सामने आना पड़ा कि राउत किसी सेना में नहीं जा रहे, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसमें नहीं जा रहे। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के करीबी लोगों का कहना है कि संजय राउत लगातार राज ठाकरे के संपर्क में और हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ बात इनके बीच में बन भी जाए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब इसीलिए मजबूर होकर राज ठाकरे के खिलाफ आकर उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मंच से बोलना पड़ा कि संजय राउत किसी भी सेना में नहीं जा रहे। यही नहीं, संजय राउत के करीबियों का तो यहाँ तक कहना है कि अब तक राउत के समर्थन में उद्धव ठाकरे ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, किसी से कोई बात भी नहीं की, कहीं से कोई कोशिश नहीं की और राउत को बाहर निकालने की, जेल से कुछ नहीं किया। और इसीलिए संजय राउत के साथ साथ उनके करीबी भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि इसी वजह से संजय राउत और राज ठाकरे की एक तस्वीर भी बीच में वायरल करवाई गई थी ताकि उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़े। तो वो प्रेशर बढ़ गया है। जी हाँ, राउत का वो पैंतरा काम कर गया और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने मंच पर राउत के लिए कुर्सी लगाकर उसे खाली छोड़ दिया और राउत का नाम भरे मन से ले लिया। आगे देखिए, अब यहाँ पर कई बार उद्धव ठाकरे ने मुन्ना भाई का भी नाम लिया। अब आपको यहाँ पर बता दें कि मुन्ना भाई का नाम संजय दत्त के लिए नहीं था, बल्कि उद्धव ठाकरे ने मुन्ना भाई का नाम का इस्तेमाल किया राज ठाकरे के लिए। जी हाँ, राज ठाकरे का उद्धव ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ बार बार मुन्ना भाई नाम राज ठाकरे के लिए इस्तेमाल किया और साफ साफ कहा कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिल चुके हैं और लेकिन उनके साथ मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और संजय राउत उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहे।
अब यहाँ पर पूरा मामला समझिए। संजय राउत के करीबी लोग बार बार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि राउत के लिए कुछ करो, नहीं तो उनके रास्ते खुले, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, राज ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं। और इसीलिए मजबूर होकर उद्धव ठाकरे को न सिर्फ संजय राउत के समर्थन में बहुत कुछ कहना पड़ा, बल्कि राज ठाकरे को भी मंच से खूब सुना दिया। अब हो सकता है कि भरे मन से या कहें कि खुले तौर पर उद्धव ठाकरे संजय राउत के करीब ना दिखना चाहते हो, अपने ऊपर कोई दाग ना लेना चाहते हो, क्योंकि संजय राउत अब दागी हो चुके हैं। घोटालों के आरोप उन पर लग रहे हैं, कई तरह के लोगों को डराने धमकाने के, जबरदस्ती प्लॉट जमीनें हथियाने के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे इंसान से हो सकता है उद्धव ठाकरे खुद को अलग दिखाना चाहते हो, तो लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने मजबूर कर दिया। अब ये तो साफ है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के पैंतरे से चित हो गए, क्योंकि अब तक चुप बैठे उद्धव ठाकरे अचानक सामने आए, राउत का नाम लिया, खुल कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि संजय राउत ही जो उनके पास अब बचे हैं वो भी कम से कम उनके पास बने रहें, कहीं और ना जाए। और इसीलिए सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे जेल भी जा सकते हैं, जेल जाकर संजय राउत से मुलाकात कर सकते हैं, और ये मुलाकात जल्द ही हो सकती है। हालांकि राज ठाकरे के भी जेल जाने की खबरें आ रही थी। तो संजय राउत ने अपने पैंतरे से उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया, लेकिन देखना बाकी है कि कौन पहले जेल में संजय राउत से मिलने जाता है, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे, क्योंकि जो भी पहले पहुंचा समझो वहीं पर खेल होगा। और जेल से ही संजय राउत अपनी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में खासा दखल दिए हुए। तो आपका क्या कहना है इस मामले पर, आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत बुरे फंस चुके हैं, ये लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब तो उनके बचने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि जेल के अंदर तो राउत हैं, अब इससे भी ज्यादा या कहें कि नरक से भी बदतर हालात उनके लिए आगे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला पात्रा चौल घोटाले से कहीं आगे पहुंच चुका है। यहाँ तक कि पात्रा चौल घोटाले के अलावा एक और केस यहाँ पर दर्ज हो सकता है, और इसी मामले में एक और नई मुश्किल संजय राउत के लिए खड़ी हो सकती है। ईडी ने पात्रा चौल घोटाले को लेकर एक चार्जशीट फाइल की है, जिसमें कई बड़े और हैरानी भरे आरोप संजय राउत पर लगाए हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। और अब इन्हीं खुलासों के बीच एक सबसे बड़ा महा खुलासा हुआ है, जिसने बवाल मचा दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया है। संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने पात्रा चौल घोटाले से अर्जित किए गए पैसों को कई जगहों पर निवेश किया, और इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी गई। और यही नहीं, मुंबई के पास अलीबाग में कुछ प्लॉट्स खरीदने के भी संजय राउत पर आरोप लगे। हालांकि राउत कहते रहे हैं कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब ईडी ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है, और इसका दावा स्वप्ना पाटकर ने भी किया है। जी हाँ, राउत केस में बड़ी गवाह मानी जा रही स्वप्ना पाटकर ने भी इसे लेकर खुलासा किया है, दावा किया है। अब उस खुलासे के मुताबिक जिस दंपत्ति से अलीबाग में संजय राउत ने जमीन ली थी, तो उनकी बेटी का बयान भी इसमें दर्ज करा गया, और उस बेटी का कहना है कि उनके माता पिता ने अलीबाग में बहुत पहले एक जमीन ली थी, और उसमें से कुछ हिस्से पर उन्होंने अपना बंगला बनवाया था और उसमें रहने लगे थे। उसी लड़की के मुताबिक उसके पिता ने 16 प्लॉट्स भी इसमें बचाए थे, जो कुछ जमीन बच गई थी उसको 16 प्लॉट्स में बांटा गया था, और जिनमें से कुछ प्लॉट्स को बेचा भी गया। और यहीं पर बड़ा आरोप ये भी है कि बाकी के प्लॉट्स को संजय राउत ने जबरदस्ती हथिया लिया। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लगाते हुए उस लड़की का कहना है कि उनके पिता से जबरदस्ती वो प्लॉट्स ले लिए गए, जबकि उनके पिता वो प्लॉट्स बेचना नहीं चाहते थे, जमीन खुद के पास रखना चाहते थे, क्योंकि समुद्र के बिल्कुल किनारे वाले प्लॉट थे। लेकिन संजय राउत ने जबरदस्ती अपने नाम ये प्लॉट्स करवा लिए, ऐसा आरोप राउत पर लग रहा, और इसके लिए डराया गया, धमकाया गया, बहुत कुछ कहा गया, लंबे वक्त तक प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। ये उस लड़की ने कहा है, दावा किया है, जिनके माता पिता की जमीन को कब्जाया गया। और स्वप्ना पाटकर ने भी यही बड़ा खुलासा किया है संजय राउत को लेकर। आगे देखिए, उस लड़की का कहना है कि संजय राउत ने उन्हें और उनके परिवार को खूब डराया धमकाया, और उसी डर से हमें वो प्लॉट राउत को देने पड़े। अब बड़ी बात यह है कि उस लड़की यानी कि उस महिला के माता पिता की मौत उसके बाद अचानक हो गई। जी हाँ, संजय राउत पर जिनकी जमीन, जिनके प्लॉट जबरदस्ती कब्जाने, जबरदस्ती छीनने का आरोप लगा, उसके कुछ ही समय बाद उस दंपत्ति की मौत हो गई। हालांकि इसे लेकर कोई कंप्लेन यहाँ पर दाखिल नहीं हुई, लेकिन सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए कि जिसकी जमीन को जबरदस्ती छीना गया, जबरदस्ती लूटा गया, वो परिवार ही अचानक चल बसा, तो ये कैसे हो गया, इसमें किसका हाथ है। और स्वप्ना पाटकर ने तो इसे लेकर भी संजय राउत पर ही आरोप लगाए।
अब साफ है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आरोप है जो संजय राउत पर लगा है। सबसे बड़ा खुलासा है जो संजय राउत को लेकर हुआ है। महा खुलासा ये भी है कि राउत ने कैसे जमीन जबरदस्ती कब्जा की और फिर उस परिवार के साथ अचानक क्या हुआ, ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का सवाल बन चुका है और राउत इस पर पूरी तरह से मेन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।